बात जब लाइफ के बारे में होता है तब हम लोग बहुत लोगों को पूछ करके बिल्कुल सोच समझ करके डिसीजन लेने लगते हैं। और यहीं पर मुझे लगता है जब कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए आप जाओगे, वो हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है, मेडिकल इंश्योरेंस हो सकता है, कोई भी इंश्योरेंस, तब उससे भी ज़्यादा आपको सोचना पड़ता है, क्योंकि अगर लाइफ एक बार बिगड़ता है तब वही इंश्योरेंस आपका साथ देगा। हम लोग भी ना जाने कौन सा कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस लेकर के रखते हैं, ये सोच करके हमारे इमरजेंसी में ये सारे इंश्योरेंस काम में आएंगे। और अक्सर ऐसा देखा जाता है हम लोग किस्तों में पैसा भी भर रहे हैं, पर इंश्योरेंस का जो पैसा है वो लोग देने से डिनाई कर देते हैं। इसका रीज़न क्यों है? देखिए, इंश्योरेंस वाले एकदम तगड़ा बड़े बड़े एडवोकेट्स को उनके कंपनी में हायर करके रखते हैं। वो लोग एकदम मतलब सुई भी नहीं घुसेगा इस जगह से कानून का लूपहोल्स बाहर निकाल करके लाते हैं, और जिसके तहत आपको इस कोर्ट से वो कोर्ट, वो कोर्ट से वो कोर्ट, मतलब एकदम भागा दौड़ी करवाते रहेंगे। और ये प्रैक्टिकल सिचुएशन में बिल्कुल होता है। जब भी कोई इंश्योरेंस वालों के साथ आपका कोई फसाद हो जाए, कोई केस वगैरह हो जाए, तब वो लोग एकदम एड़ी चोटी का जोर लगा करके जितना हायर फोरम हो सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक आपको जरूर लेके जाएंगे अगर उन लोगों के खिलाफ कोई राय आ जाता है तो ऐसा ही कुछ हुआ था ओम प्रकाश आहूजा जी के साथ। देखिए, जो लोग ये सेल्स एंड मार्केटिंग वर्ल्ड पर है, एक सेल जनरेट करने के लिए ना बहुत सारा चिकनी चुपड़ी बात करना पड़ता है, और ऐसे में आप इन्फ्लुएंस होकर पॉलिसी भी खरीद लेते हो। और आखिर में जब आपके साथ कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाएगा, तब जब आप पॉलिसी के पैसा क्लेम करने के लिए जाओगे ना, वो लोग ऐसा ग्राउंड आपको दिखाएंगे कि मतलब आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाए। और यहीं पर आकर के आम जनता फंस जाते। तो केस का नाम है ओम प्रकाश आहूजा वर्सेस रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। फैक्ट्स ऑफ द केस: ओम प्रकाश आहूजा के वाइफ एक कैंसर से सफ़र कर रहे थे, और जिसके चलते उनका डेथ हो जाता है। अभी इंश्योरेंस जब खरीदे थे तब वहाँ पर उनके वाइफ के एक और डिजीज़ पहले से ही था, दैट इज़ रूमेट्रिक हार्ट डिजीज़। इसको वो लोग डिस्क्लोज नहीं किए थे जब वो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लिए थे। इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के पहले से ही जो डिजीज़ उनके शरीर में था, दैट इज़ रूमेट्रिक हार्ट डिजीज़। और दूसरा डिजीज़ था ओवरियन कैंसर, जिनके चलते उनका डेथ हो जाता है। अभी इंश्योरेंस कंपनी उनको ये बोल करके उनका पूरा क्लेम रिफ्यूज़ कर देते हैं दैट इंश्योरेंस पॉलिसी जब खरीदा जा रहा था तब रूमेट्रिक डिजीज़ के बारे में वो लोग डिस्क्लोज नहीं किए थे, इसके लिए उनको कोई भी इलाज के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा। और जो सारा का सारा रीइंबर्समेंट का जो क्लेम था, इलाज के लिए जो सारा पैसा खर्च किया गया था, उसको देने से रिफ्यूज कर दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी वालों के द्वारा। अब ये केस सीधा पहुंच जाता है डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास। देखिए, अभी तक मैं कोर्ट बोल रही थी, पर इंश्योरेंस केसेस में कोर्ट इस तरीके से नहीं होता है। सबसे पहले आपको केस फाइल करना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट फोरम, यानी कि जिला स्तर। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा स्टेट फोरम के पास, यानी कि राज्य स्तर पर। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा नेशनल लेवल पर। तो नेशनल लेवल इस तरीके से आपको जाना पड़ता है, दैट इज द हायरार्की। अब नेशनल लेवल से सीधा होकर के चले जाते हो आप सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर ये पूरा फोरम पर उनको घुमाया गया था इंश्योरेंस पॉलिसी वालों के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट में अल्टीमेटली केस पहुंच जाता है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो राय पास किया गया था वो एब्सोल्युटली ओम प्रकाश जी के फेवर में ही पास किया गया था, क्योंकि रीजन देखिए, उनके वाइफ का डेथ हुआ है ओवरियन कैंसर के द्वारा। तो ओवरियन कैंसर इज द कॉज ऑफ डेथ, दैट इज द मैटर ऑफ फैक्ट। दूसरा जो रूमेट्रिक हार्ट डिजीज के बारे में बोला जा रहा है, ये एब्सोल्युटली पहले से ही मौजूद था और इसके द्वारा उनका डेथ कॉज नहीं हुआ है, और ये फैक्ट को छुपाया गया है। इसको पहले इनिशियल स्टेज में इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा एक्सेप्ट भी कर लिया गया था। इट इज नॉट मटेरियल, क्योंकि ये कारण के वजह से उनके वाइफ का डेथ नहीं हुआ है। तो इसके चलते डिस्ट्रिक्ट फोरम ओम प्रकाश जी के फेवर में राय पास कर देते हैं ताकि उनको सारा का सारा पैसा दिया जाए। और दूसरा बात यह है, उनका जो इंश्योरेंस पॉलिसी था उसको रिन्यू करने के लिए डायरेक्शन दिया जाता है इंश्योरेंस वालों को। अभी इंश्योरेंस वाले सीधे पहुंच जाते हैं स्टेट फोरम में अपील के तहत, और स्टेट फोरम सारा का सारा मैटर को देख करके समझते हैं। समझ करके जो अपील फाइल किया गया था उसको डिसमिस करते हुए जो डिस्ट्रिक्ट फोरम ऑर्डर पास किए थे उसको ही समर्थन कर देते हैं। पत्नी के इलाज के लिए जो पैसा वो खर्च किए थे उसको देने के लिए बोल दिया जाता है। अभी इंश्योरेंस कंपनी चुप तो नहीं बैठेंगे, ये लोग सीधे पहुंच जाते हैं नेशनल कमीशन के पास। अब नेशनल कमीशन जब ये सुनवाई कर रहे थे तब 2 पॉइंट ऑब्जर्व किए, एक अगेंस्ट में था, एक फेवर में था। सबसे पहला पॉइंट, एक इंट्रीम ऑर्डर पास किए थे 13 मई 2011। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर ये बताया दैट इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू तभी किया जाएगा
जब फाइनल डिसीजन आ जाएगा नेशनल कमीशन के द्वारा। तो इंश्योरेंस पॉलिसी का रिन्यूअल इज सब्जेक्ट टू नेशनल कमीशन फाइनल डिसीजन। और अभी सब्सिक्वेंटली 2018 नवंबर 26 में नेशनल कमीशन अपना फाइनल ऑर्डर पास कर देते। वहां पर वो ये बोलते हैं दैट हम लोग समर्थन करते हैं स्टेट कमीशन जो डायरेक्टिव पास किए हैं रीइंबर्समेंट करने के लिए, जो सारा का सारा खर्चा किया गया है उनके इलाज के लिए, दैट मीन्स पूरा का पूरा पैसा उनको दिया जाए। ये समर्थन करते हैं स्टेट कमीशन के साथ। और दूसरा बात ये बोलते हैं दैट पॉलिसी को रिन्यू नहीं किया जाएगा, ऐसा हम लोग डायरेक्शन देते हैं। दैट मीन्स स्टेट कमीशन जो रिन्यू करने के लिए डायरेक्शन दिए थे पॉलिसी वालों को, उसको खारिज कर देते हैं, सेट असाइड कर देते हैं। और इंश्योरेंस वालों के द्वारा ये डिनाइल का रीजन दिया गया दैट हम लोग पॉलिसी रिन्यू करने के लिए डिनाई करते हैं बिकॉज ऑफ द गाइडलाइन जो IRDA अथॉरिटी के द्वारा पास किया जाता है। IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। IRDA इंश्योरेंस से जुड़े हुए गाइडलाइंस वगैरह इशू करते हैं। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दोनों पक्ष के मैटर को समझे और सुप्रीम कोर्ट में यह भी मुद्दा उठाया गया इस अथॉरिटी के हिसाब से जो ओम प्रकाश आहूजा जी ने किए हैं फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मोरल हैजर्ड, तो इसके चलते हम लोग पॉलिसी को रिन्यू नहीं करेंगे। इसी के साथ नेशनल कमीशन एक इंट्रीम ऑर्डर पास करते हैं जहां पर डायरेक्शन दिया जाता है पॉलिसी को रिन्यू करने के लिए और ये टाइम से ये टाइम तक पॉलिसी को रिन्यू कर दिया जाता है। बट फिर से इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा 2009 से लेकर 2011 तक जो खर्चा किया गया था ट्रीटमेंट के लिए उसको भी देने से रिफ्यूज किया जाता है। ये था एक और कंप्लेन जिसके खिलाफ एक कॉमन ऑर्डर नेशनल कमीशन के द्वारा पास किया जाता है और कॉमन ऑर्डर पर नेशनल कमीशन बोलते हैं दैट पॉलिसी को रिन्यू नहीं किया जाएगा 2009 के बियॉन्ड, क्योंकि हस्बैंड के द्वारा उनके वाइफ रूमेटिक डिजीज से सफर कर रहे थे, इसको रिवील नहीं किए थे और इसके चलते जो फर्दर रीइंबर्समेंट का जो प्रोसेस था इसको भी रिफ्यूज कर दिया गया था। अभी केस सीधा पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, जबकि डिस्ट्रिक्ट फोरम रीइंबर्समेंट करने के लिए ऑर्डर पास कर दिए थे और अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दोनों पक्ष के मैटर को समझते हुए नेशनल कमीशन के ऑर्डर को सेट असाइड करके डिस्ट्रिक्ट फोरम एंड स्टेट फोरम के ऑर्डर को समर्थन करते हैं, अपहोल्ड करते हैं। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये बोले मैं कोट कर रही हूँ, आप लोग डिटेल में समझिएगा और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। तो सुप्रीम कोर्ट बोले वंस इंश्योरर accepts that concealment of disease was not material, reimbursement and renewal can't be refused। यानी कि अगर एक बार इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा तो उनके वाइफ को ये डिजीज हुआ था और जो डिजीज के वजह से वो मतलब आज नहीं रहे वो अलग है, ये दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है और इस फैक्ट को उनके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था, तो फिर से ये सेम मैटर को एक ग्राउंड बना करके रीइंबर्समेंट एंड रिन्यूअल को वो लोग रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया अपने डिसीजन पर जहां पर कॉज ऑफ डेथ इज ऑल टुगेदर एक डिफरेंट डिजीज और जो डिजीज रिवील नहीं किया गया था वो एक अलग डिजीज है, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये सेम ग्राउंड को आप दोबारा इस्तेमाल करते हुए अब उनके रीइंबर्समेंट एंड रिन्यूअल को खारिज नहीं कर सकते हो। सो दैट वाज द डिसीजन, तो उनको उनके पैसा को वापस दिया गया। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला है, अगर मिला है एक लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, यही सपोर्ट आपका चाहिए होता है हमको। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।